नमस्कार, मैं पिंकी कुमारी। नींद को ध्यान में कैसे बदलें, बहुत कॉमन क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट्स का कि जब ध्यान में बैठे होते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जागने के बाद सो गया था। जब बॉडी मूवमेंट होता है तो लगता है मैं सो गया था। फिर मन में गिल्ट आता है कि ध्यान कर भी रहा था मैं कि सो गया था। बहुत बार ऐसा होता है। यहाँ तक कि देखो, ज़्यादातर हम लेट करके ध्यान कर रहे होते हैं या दीवार से टेक करके ध्यान कर रहे होते हैं या फिर रीढ़ की हड्डी सीधी करके भी हम ध्यान कर रहे होते हैं। धीरे समय से लटक जाते हैं क्योंकि शरीर निढाल हो जाता है और इस समय हमें रियलाइज़ होता है कि शायद मैं सो गया था या मैं ध्यान कर रहा था, क्या हो रहा था। बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं मुझसे क्लासेस में कि इसका ना बहुत प्यारा एक आंसर बताऊंगी कि सबसे पहले जान लीजिए कि मन से ये बात हटा दो कि ध्यान के समय नींद आ गई थी क्या। नहीं, अगर ध्यान की अवस्था में नींद आई है तो वो भी ध्यान है, वो नींद नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नींद भी एक ध्यान ही है। सच अवस्था में ही सही, नींद भी एक ध्यान है। प्राकृतिक तौर पर परमात्मा ने, प्रकृति माता ने ये बनाया है कि भैया तुम शांत हो जाओ, तुम शून्य हो जाओ। इस टाइम मैं तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को रिपेयर करूँगी। जिस समय आप सोते हैं उस समय वही सारी चीज़ें होती हैं जो ध्यान में हो रही होती है। आपका शरीर हिल रहा होता है, आपका मन हिल रहा है, आपका आत्मा हिल हो रही है। तो ये बात दिमाग से हटा दो कि कहीं मैं सो तो नहीं गया था। सोना और ध्यान दोनों एक ही बराबर है। अब समझते हैं कि हम अपने नींद को ध्यान में कैसे बदलें। कि भाई ध्यान में तो नींद आ गई, क्या नींद में ध्यान आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका कि सोने से पहले ही हम ध्यान करें। सांसों पर ध्यान लगा करके ध्यान कर सकते हैं, मंत्र जाप करके ध्यान कर सकते हैं। विद इन टेक्निक्स जो कई सारी होती हैं, कई सारी टेक्निक्स हमने सीखी है। ऐसा मुझे अफर्मेशन करके कर सकते हैं, पावर ब्रीथिंग करके कर सकते हैं। शरीर में जैसे ही हम ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देंगे तो फिर वो पावर ब्रीथिंग के थ्रू हो, कपालभाति प्राणायाम के थ्रू, किसी भी प्राणायाम के थ्रू हम जैसे ही अपने लेवल बढ़ा देंगे तो अपने आप मैथिली आना शुरू हो जाती है। जैसे शरीर ढूंढने लगता है, जैसे कि कोई नशा कर लिया हो। और इस समय आपने खुद को आदेश दिया कि अब मैं शून्य हो रहा हूँ, अब मैं शून्य में जा रहा हूँ, अब मैं ध्यान में जा रहा हूँ। और जब आप ध्यान में चले जाएंगे तो आप नींद से के इस पार चले जाएंगे। मतलब उस पार कहने का मतलब तो नींद है ही, और आप नींद से आगे चले गए। बिल्कुल ऐसा समझना कि एक लोटा पानी जब समुद्र में मिलता है, एक लोटा पानी जब समंदर में मिलता है तो वो एक लोटा पानी नहीं रह जाता है, वो स्वयं समुद्र हो जाता है। पकड़ में आ रही है बात? भक्त जब परमात्मा से मिल जाता है तो वो भक्त नहीं रह जाता है, वो परमात्मा हो जाता है, वो परमात्मा में ही समा जाता है। मिट्टी का घड़ा टूटने से पहले और टूट जाने के बाद सिर्फ मिट्टी है। आ रही है बात समझ में? तो नींद ध्यान से पहले की अवस्था है थोड़ी। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जो ध्यान में बस 15 मिनट में हमें जाना है, आधे घंटे में हमें जाना है, वही चीज़ रोज़ नींद में 6 घंटे होती। तो नींद को हम ध्यान में हमेशा बदल सकते हैं। एक तरीका मैंने बदल दी, अब दूसरा तरीका समझो। ये योगियों का तरीका है, ये माइंडफुलनेस में रहने वालों का तरीका है, ये लॉन्ग टर्म तरीका है। यह रोज़ अपने आप हो जाएगा। कैसे? कि पूरे दिन जो व्यक्ति ध्यान का अभ्यास कर रहा है उसका नींद भी ध्यान ही होगा, वो नींद से आगे ही होगा, वो जैसा चाहेगा वैसा रहेगा। क्यों? समझिए, सपने भी उसके ध्यान की तरह होंगे। जो इंसान लाइफफुलनेस में है कि ये चीज़ यहाँ से गुजरी है, ये मैं साक्षी भाव से देख रहा हूँ। जैसे गाय सड़क किनारे आप खड़े होकर सारी गाड़ियों को आते जाते देखते हैं साक्षी भाव से। जैसे ये गया नीला वाला गाड़ी, ये गया हरा वाला गाड़ी, ये गई सफ़ेद वाला गाड़ी, सब चीज़ हो रहा है आपके सामने, आप उसके साक्षी, आप उसके दृष्टा हैं। माइंडफुल है, माइंडफुलनेस है। मतलब कि अब देखो
अगर जागे हुए समय में अगर आप रहेंगे तो सपने के समय में भी, नींद के समय में भी ये अवेयरनेस बना रहेगा। और अगर आप अवेयरनेस में है तो हर चीज़ को देख रहे हैं, हर चीज़ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये चीज़ आप चाह कर भी नहीं कर रहे, ये अपने आप हो रहा है। तो समझ जाइए आप ध्यान में ही हैं, नींद के समय भी आप ध्यान में ही हैं। दो अवस्था होती है, या तो आप सब कुछ को देख रहे हैं या आप कुछ नहीं देख रहे हैं, यानी कि रातों रात पूरी तरह से हैं या तो बिल्कुल नहीं है। मतलब कि या तो आप ध्यान की अवस्था में या ध्यान दे रहे हैं, या तो आप समाधि की अवस्था में जहाँ वह है ही नहीं, जहाँ कोई नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ आप स्वयं आप ही नहीं हो, ना आपकी सांसें हैं, ना आपका विचार है, ना परमात्मा है। परमात्मा तो हर जगह है, लेकिन आपको किसी चीज़ का आभास नहीं है। वापस आने के बाद पता चलता है कि आप तो तरल के साथ थे, आप परम में थे। ऐसा होता है ना कि जब हम अंदर होते हैं तो हमें पता नहीं होता है क्या है, मिथ्या है सब चीज़, ऐसा लगता है। जब सब कुछ जानने लगते हैं, ये बिल्कुल वैसा है जैसे उगते हुए सूरज को हम देखते हैं और खुश होते हैं कि सूर्य देवता आ गए, है ना, सूर्य देवता आ गए। देखते हैं उस सूरज को, देखते हैं, फिर लगता है सूर्य देवता चले गए डूबते हुए सूरज को देखने पर। लेकिन ये सिर्फ हम जो देख रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, जो हम जान रहे हैं, उतनी सी सच्चाई है, क्योंकि हमें यही दिख रहा है। सत्य का ज्ञान तब होता है जब आप दूर निकलकर, वहाँ से बाहर निकलकर आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना सूर्य देवता गए थे ना वो आए थे, वो है वहीं पर। पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य के देवता के चक्कर लगा रही है, यानी कि हम सूर्य देवता के आसपास घूम रहे हैं। दिस इज द रियलिटी। तो अपने रियलिटी से बाहर निकलने के बाद आप द रियलिटी को सब पहचानते हैं। समझ गए? थोड़ी समझदारी वाली बात है। मैं इतनी समझदारी वाली बात जनरल नहीं करती है, आसान बातों का प्रयोग करती हूँ, लेकिन जब समझोगे, देखोगे तो समझ में आएगा। कुछ चीज़ें अनुभव से आती, कुछ चीज़ें गुरुओं के साथ रहकर आती। धीरे धीरे ध्यान के अभ्यास में भी, ध्यान के समय अपनी नींद को ये मत समझना कि नींद था, वो ध्यान ही था। इसका फ़ायदा उठाइए कि नींद के समय ध्यान में जाइए। और मन का क्या है? मन से तो आपको पूछना है कि क्या हुआ, वो तुरंत बताएगा कि आपको क्या हो रहा है। नॉर्मली आप अपने जीवन में चल रहे हैं, खेल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। जब आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो चल रहे हैं। एक बार ध्यान देकर अपने मन से पूछिए, क्या सोच रहा था भाई? अच्छा, गाड़ी के बारे में सोच रहा था, बंगले के बारे में सोच रहा था, कुछ बाहरी के बारे में सोच रहा है। वो क्या कर रही होगी इस बारे में सोच रहे हैं, वो क्या कर रहा होगा इस बारे में सोच रहे हैं। आपका मन है तो आपको क्लियर रिपोर्ट देगा। जैसे ही आप रुके, अपने मन से पूछा कि हिसाब दे क्या कर रहा है, वो आपको तुरंत हिसाब देगा। वो आपका गुलाम है, आपने उसे कोई काम नहीं दिया, इसलिए वो रैंडमली हर जगह को चेक कर रहा होता है हर समय। और ध्यान ना देने से विचार और ज़्यादा बढ़ते हैं, ध्यान ना देने से विचार और ज़्यादा बढ़ते हैं। तो किसी भी एक जगह पे आप ध्यान दो कि और ध्यान दें, ऊर्जा वहीं बढ़नी शुरू हो जाएगी। ध्यान है, मैंने ये कई बार कहा है कि जहाँ ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा रहती है। और आप देखेंगे तो तीन ही चीज़ दिमाग में चल रही होती है जो आपको अवेयर में रहेगी: इच्छा, विचार और अहंकार। डिजायर्ड थॉट्स एनीमोर, यही तो चाहते हैं हम। या तो आप अपने ईगो में फंसे, या तो अपनी इच्छाओं में फंसे हो, या अपने विचारों में फंसे हुए हैं। बस इतनी सी बात है। श्री कृष्ण ने एक भगवद गीता में सिखा दिया है ये सारी बातें, लेकिन हम पढ़ते कहाँ हैं? हमें तो बस हाथ में ऐसे पकड़ के फ़ोटो खिंचाने में मज़ा आता है ना? तो कभी कभी खुद पढ़ भी लिया करिए। बहुत सारी शिक्षाएं रखी हुई हैं इसमें। नींद आपके लिए वरदान है, परमात्मा का दिया हो, इसका सदुपयोग करें। कुछ मत करो, शुरुआत से अफर्मेशन से करो कि रात को सोने से पहले कुछ अच्छी बातें बोलते हुए सो। नहीं समझ में आता, फ़ोन लो, उसमें रिकॉर्ड करो अच्छी बातें, न सीखी हो जो मैं सुंदर हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, ऐसे कुछ अच्छी बातें रिकॉर्ड करो, कान में उसको लगा लो और सुनते 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 उसको सो। देखना पूरी रात वही दिमाग में चलता रहेगा, और सुबह जब उठेंगे तो उन्हीं विचारों के साथ उठेंगे। तो नींद तो ध्यान में बदल गया, है ना जी? चलिए, ये वीडियो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।